यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल पेयरिंग पॉलिसी लागू की है। दावा है कि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा, अच्छे संस्थान और योग शिक्षक मिलेंगे। लेकिन इस फैसले ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गरीब और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से दूर करने की साजिश कर रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये नीति बच्चों के भविष्य को संवारने वाली है या फिर उन्हें शिक्षा से वंचित करने वाली। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए अब इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं हम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया। इसका नाम दिया गया है स्कूल पेयरिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत राज्य के ये स्कूल जहां 50 से कम छात्र पढ़ रहे हैं, उन्हें नजदीक के बड़े स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये कदम बच्चों के हित में है और इससे उन्हें बेहतर संस्थान और बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन जैसे ये फैसला लागू हुआ, विपक्षी पार्टियों ने इस पर सियासी हमला बोल दिया। सपा, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों का कहना है कि ये कदम दरअसल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई से दूर करने की कोशिश है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार स्कूलों को बंद कराने की साजिश रच रही है। योगी सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या तेजी से घटी है। 2022 से 2023 में सरकारी स्कूलों में 1.92 करोड़ बच्चे पढ़ते थे, लेकिन ये घटकर 1 करोड़ रह गए, यानी लगभग आधे बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। ऐसे हालात में छोटे छोटे स्कूलों को चलाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ ना तो पर्याप्त शिक्षक है और ना ही सुविधाएं। सरकार का तर्क है कि अगर 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों को नजदीकी स्कूल में मर्ज किया जाए तो शिक्षकों का सही इस्तेमाल होगा और बच्चों को अच्छे संस्थान भी मिलेंगे। सरकार का कहना है कि ये नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुरूप है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी इसी तरह का मॉडल अपनाया गया है। तो वहीं इस फैसले को लेकर अदालत में भी चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार का ये फैसला संविधान के खिलाफ नहीं है। अदालत का कहना था कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार से समझौता नहीं होगा। इस फैसले के बाद सरकार ने और भी मजबूती से इस पॉलिसी को लागू करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पॉलिसी को स्कूल बंद करो, शराब की दुकान खोलो जैसे संज्ञान दिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ये कदम जानबूझकर उठा रही है ताकि गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाए। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग से बच्चों के खिलाफ साजिश बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस फैसले का विरोध किया और मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए नारे के साथ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने कई जिलों में रैलियां की और कहा कि गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के साथ अन्याय है। कांग्रेस और बीएसपी ने भी सरकार को घेरा। उनका कहना है कि सरकार के अधिकारों को कमजोर करना संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि कई बच्चों को अब ज्यादा दूर जाकर पढ़ाई करनी होगी। ऐसे में गरीब परिवार के बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। तो वहीं एक शिक्षक ने कहा, जब स्कूल दूर हो जाता है तो बच्चों का संपर्क टूट जाता है। खासकर छोटे बच्चे और लड़कियों के लिए बड़ी समस्या है। कई अभिभावक दूरी की वजह से बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट इस पॉलिसी का लगातार बचाव कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, 2017 से पहले यूपी के सरकारी स्कूलों की हालत खराब थी। यहाँ न शिक्षक थे न सुविधाएं। स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब सरकार इस पर काम कर रही है। स्कूलों को मर्ज करने का मकसद शिक्षा को कमजोर करना नहीं बल्कि मजबूत करना है। हालांकि जमीनी स्तर पर तस्वीर थोड़ी अलग है। कई गांवों में बच्चे स्कूल जाने से कतराने लग गए हैं क्योंकि नए स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर है। छोटे बच्चों के लिए दूरी काफी ज्यादा है। ग्रामीण इलाके में लोग कह रहे हैं कि सरकार ने स्कूलों की संख्या कम कर दी, लेकिन नए स्कूलों तक बच्चों को ले जाने के लिए कोई बस या ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं दी। तो वहीं जैसे ये मुद्दा उठा, ये राजनीति का सबसे बड़ा विषय बन गया। विपक्ष लगातार रैलियां और बयानबाजी कर रहा है, वहीं सरकार इसे शिक्षा सुधार का बड़ा कदम बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सपा की पीडीए पाठशालाओं में ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाया जाता है, यानी ये पूरा विवाद शिक्षा से ज्यादा राजनीति पर केंद्रित हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पॉलिसी बच्चों के लिए वरदान साबित होगी या फिर ये सच में ग्रामीण और गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर कर देगी। फिलहाल सच यही है, ये पॉलिसी लागू हो रही है और सरकार इसे शिक्षा सुधार की दिशा में
मील का पत्थर बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे जनता के अधिकारों पर हमला मान रहा है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार की यह स्कूल पेयरिंग पॉलिसी एक तरफ बच्चों के लिए संसाधन और शिक्षकों की सुविधा लाने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे गरीबी और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से दूर करने की साजिश बता रहा है। हाईकोर्ट ने भले इस नीति को सही ठहराया हो, लेकिन जमीन पर इसके असर को लेकर सवाल बने हुए हैं। आगे देखना होगा कि ये फैसला बच्चों के भविष्य को मजबूत करेगा या फिर उन्हें शिक्षा से दूर कर देगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।